हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर रेडिएशंस के बारे में, राइट। सोलर रेडिएशन में दिया गया है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड फ्रॉम द सन आर नोन एज सोलर रेडिएशन, है ना। वो तो हमें पता ही है, वो तो आगे भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था ना थोड़ा बहुत। So the solar radiations are actually carriers of solar energy. We can say that, right? तो वो हम बोल सकते हैं. So various types of radiations are emitted due to nuclear reaction, है ना. Various types of radiation, जो बहुत सारे जो radiation है types है ना. These are emitted due to nuclear reactions taking place in the sun, right? So forms of energy available from solar radiation are light and heat. लाइट वाला मतलब एंड हीट वाला होगा, है ना। सोलर रेडिएशन जो भी है अवेलेबल होगा वो. सो द रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना. यहाँ पे मतलब दिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया कि भाई जो नंबर्स है कितना है क्वांटिटी, राइट, उस हिसाब से वेव लेंथ, उस हिसाब से टाइप्स ऑफ रेज क्या होंगे वैसे. तो नोज 1 होगा तो लेस देन आएगा, वेव लेंथ उसका कितना आएगा, लेस देन 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर, है ना. लेकिन वो कैसे टाइप का रे होगा, मतलब तो कॉस्मिक रेज हम बोल सकते हैं. और नंबर 2 जो है नोज 2, उसमें बताया कि 10⁻⁶ माइक्रोमीटर टू 10⁻⁻³ माइक्रोमीटर उसके बीच में होगा, है ना. तो तभी टाइप्स रहेगा गामा एंड एक्स रे, और वो आयनाइजिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, राइट. और नोज 3 में बताया कि भाई 10⁻³ माइक्रोमीटर टू 0.38 माइक्रोमीटर, उसमें यूवी रेज आएगा. और 0.38 से मतलब 0.72 होगा तो विजिबल रेज होगा, और 0.72 माइक्रोमीटर एंड अबव रहेगा उसके ऊपर तो वो इंफ्रारेड हो जाएगा. और यूवी रे और विजिबल रे और इंफ्रारेड रे जो है वो क्या है, नॉन आयनाइजिंग बोल सकते हैं उसको, right. So ionizing radiations such as x-ray and gamma rays, है ना. देखो यहाँ पे हमने बताया गया है ionizing, है ना, right. So non-ionizing radiation such as UV radiation, infrared radiation एंड विजिबल लाइट रेडिएशन, है ना. तो सबके बारे में हमने देखा. सो आयनाइजिंग रेडिएशन आर वेरी हार्मफुल ना. जो भी आयनाइजिंग है मतलब, है ना, रेडिएशन जो है वो वी कैन से कि वो हार्मफुल है ज़्यादा, बट दे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ का जो सरफेस है ना उसमें वो पेनिट्रेट नहीं होता है ना. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ. जो टेबल में वेवलेंथ दिया गया है ना कि भाई लेस देन 10⁻⁶ माइक्रोमीटर या मतलब 0.72 माइक्रोमीटर, वो वाला सब कुछ दिया है ना उसके हिसाब से मतलब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन. स्पेक्ट्रल distributions of solar radiation, right. So solar energy reaches, है ना, solar energy reach to the earth surface in the form of electromagnetic wave. solar radiation जो आते हैं मतलब, है ना, solar energy वो electromagnetic wave के फॉर्म में होती है ना, with various wavelength के साथ, right. So the distribution of solar radiation, the
distribution of solar radiations as a function of the wavelength is called the solar spectrum. Right? The distribution of solar radiation as a function of the wavelength is called the solar spectrum. So shown in the figure, जैसे कि नीचे दिखाया गया है कि देखते हैं हम कि which consist of continuous emission with some superimposed, है ना, superimposed lines of स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं. देखो यहाँ पे एक ग्राफ बताया है ना, वेवलेंथ बताया, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा ना, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा. एन क्या थी? फ्रीक्वेंसी, है ना, और v क्या थी? वेलोसिटी, और लैम्बडा क्या था? वेवलेंथ, है ना. फॉर्मूला है ना हमारे पास, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, है ना. फिजिक्स में आ गया था शायद, राइट. तो मतलब 0.2 0.6 पे ज़्यादा है ना, 2400 के पास में पहुँचे ग्राफ. फिर बाद में रिड्यूस हुआ, राइट. सो यहाँ पे लिखा है कि भाई द सन्स टोटल रेडिएशन आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी. कितना केल्विन? मतलब ब्लैक बॉडी, है ना. ब्लैक बॉडी वाइट बॉडी वो हमने उसमें देख लिया था, हीट ट्रांसफर में आ चुका था, राइट. वो कितना है? 5776 केल्विन, राइट. सो द सोलर रेडिएशन in the visible and infrared spectrum fits closely with the black body emissions. So at this temperature, however, the ultraviolet UV, है ना, ultraviolet यानी UV region is less than 0.4 IM, बराबर, of solar radiation deviates greatly from the visible and infrared region. So is region in terms of the equivalent body temperature of the sun, है ना, equivalent body of temperature है क्या, उसके साथ मतलब बोल सकते हैं. So in the interval कितना? तो वो 0.1 to 0.4 इंच, बराबर. The equivalent black body temperature, the equivalent black body temperature of the sun is generally less than 5776 kilo Kelvin, with a minimum of about how much? The 4500 Kelvin, at about how much? The 0.16 IM, right. So now the deviation seen in the solar spectrum सीन इन द सोलर स्पेक्ट्रम, है ना, जो भी सोलर स्पेक्ट्रम में हमें देखने को मिलेगा, दे आर रिजल्ट ऑफ इमिशन फ्रॉम द नॉन आइसोथर्मल, है ना. जब भी कोई नॉन आइसोथर्मल होगा ना सोलर एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से रिजल्ट. सो द यहाँ पे बताया कि इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन सोलर रेडिएशन. When solar radiation enter in the earth atmosphere, जब भी मतलब सोलर रेडिएशन अर्थ के अंदर एंटर होता है, they are subject to various optical processes. बहुत सारी ऑप्टिकल प्रोसेसेस होती है.
ड्यू टू द कंटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, सच एज मॉइस्चर, है ना, जो हमारा अर्थ का सरफेस वाला जो उस पर मॉइस्चर रहता है ना, और गैसेस रहते हैं, है ना, एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल भी रहते हैं, राइट। सो द इफेक्ट आर लिस्टेड बिलो। कौन सी इफेक्ट होती है हमारे अर्थ पे? एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा स्कैटरिंग एंड फोर्थ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो है ही, इसमें दोनों मतलब ऐड हुआ है, वो एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। तो यहाँ पे मतलब अर्थ सरफेस दिखाया गया है कि वो मतलब कैसे होता है, राइट। सो अर्थ सरफेस, तो पहले मतलब ये एक सेकेंड, राइट, ये जो रेज आ रहे हैं वो मतलब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, ये बात रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये स्कैटरिंग बताया गया है ना, ये डायरेक्ट और बीम रेडिएशन है ना, सोलर रेडिएशन के बारे में बात करें तो ये रिफ्लेक्शन इसका भी मिल रहा है, और एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इसका रिएक्शन अर्थ सरफेस है उसके लिए बताया जा रहा है, राइट। तो पूरा डायग्राम यहाँ पे बताया गया है, राइट। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ड्यू टू एटमॉस्फेयर क्या होता है वो। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई फर्स्ट हम ले लेते हैं एब्जॉर्प्शन। तो उसमें बताया गया कि भाई एज सोलर रेडिएशंस पास थ्रू द एटमॉस्फेयर अबव अर्थ सरफेस, है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर, द शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन गैस, जो ओजोन लेयर होता है ना, तो ओजोन गैस एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड्स आर एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 रहता है उससे, एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। So this absorption processes reduce the spectrum width. Right? अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन में बताया है कि the atmosphere contains suspended particles which may be shining, है ना, वो शाइन करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन जो होता है ना वैसे ही। So when radiations fall on this particle, they are reflected back into atmosphere, so resulting in reduction in the intensity of radiation falling on the earth surface, है ना, जितना मतलब होना चाहिए उतना होगा नहीं, राइट। देन बात करते हैं स्कैटरिंग के बारे में। When solar energy or solar radiations strike on the suspended particle, जब भी वो strike करेगा, so in the atmosphere they get diffused और scatter, diffuse हो जाएगा, otherwise वो scatter हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ना। So this effect also decreases the intensity of radiations. This effect also decreases the intensity of radiations
reach on the Earth's surface, the scatter reactions reach the Earth's surface as diffused radiations, है ना. So the scattering reduces the transmittance of radiation. वो उसको मतलब reduce कर देगा transmittance को, right? So we can say that. Now हम बात करते हैं refraction के बारे में. तो refraction में बताया है कि Earth atmosphere has higher density, Earth surface मतलब higher density है ना, than the density of above the level of atmosphere, है ना. जो भी लेवल है उसके मतलब अर्थ के डेंसिटी से बराबर है ना. सो व्हेन सोलर रेडिएशन ट्रैवल थ्रू द थिकनेस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, देयर डायरेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस गेट चेंज, है ना. उससे मतलब उसका डायरेक्शन और वो सब चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया है, राइट. Solar radiations, while passing through the Earth's surface or Earth's atmosphere, are subjected to the mechanism of atmospheric absorption and scattering बोल सकते हैं. A fraction of the radiation reaching the Earth's surface is reflected back into the atmosphere and is subjected to this atmospheric phenomena. Again the remainder is absorbed by the earth surface, है ना. अर्थ surface से absorb हो जाता है, right. Figure shows that the position of terrestrial and extraterrestrial, right. यहाँ पे ऐसा फिगर में बताया कि भाई CO2 CO2 O3 H2O CO डस्ट, बहुत सारे डस्ट रहते हैं ना. सनलाइट है, उसका टेम्परेचर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है ना. सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, राइट. ये फिगर पे से हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत. सो द एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द ओजोन O3, ऑक्सीजन O3, नाइट्रोजन N2, है ना. ओजोन O3 और ऑक्सीजन O2 एंड नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर वेपर, उसको हम H2O बोलेंगे, राइट. सो स्कैटरिंग इज द ड्यू टू air molecules, dust and water droplet, we can say that. So the X-ray and extreme ultraviolet radiation of the sun are absorbed. जो भी कुछ अल्ट्रावायलेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट. हाईली इन द ionosphere, right, ionosphere by nitrogen, right. So the ionosphere by nitrogen, oxygen and other atmospheric gases. So ozone and water vapor largely absorb ultraviolet, that is lambda less than 0.40 micrometer, and infrared radiation 2.3 micrometer less than respectively, right. So there is almost complete absorption of short wave radiation 0.29 micrometer and above 2.3 micrometer, है ना. So of the solar radiation incident on the earth surface is negligible. The scattering by air molecules, water vapor and dust particle result in the resultant in attenuations. In some contexts we call as a extinction, right.
Says large gober is large is the gradual loss in intensity of any kind of flux through a medium of radiation, we can say that. So the solar radiation is absorbed by scattering or reflected by of the atmosphere. The atmosphere attention is by term called earth air mass, right? So air mass में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑप्टिकल थिकनेस, जो भी कुछ रेशियो रहता है ना ऑप्टिकल थिकनेस के साथ, of the atmosphere through which beam is radian so passes to the optical thickness. So if the sun were at zenith and it is a term used to transfer, right? So the distance traveled by a beam radiation through the atmosphere before reaching the location of the earth surface. So we can say that, okay.